नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में ला करके हल करने का प्रयास करता है, प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता है, जिससे आपको लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए और लोगों को जोड़ने को प्रयास कीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे तो उनको भी लाभ हासिल होगा और आपको भी लाभ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। सीधा से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए और चैनल का सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं हिंदी के अंतर्गत जो हमारा श्रृंखला चल रही है विलोम शब्दों की, उसके अंतर्गत आज कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। आज का प्रश्न है कि अनिवार्य का विलोमार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। काफ़ी टाइम से मैं एक प्रश्न में 3 तरीके से प्रश्न बोलता हूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो कि इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, अनिवार्य का विलोमार्थक शब्द क्या होता है, अनिवार्य शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है और अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होता है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। आपके ऑप्शन हैं निवारणीय, बी ऑप्शन है ऐच्छिक, सी ऑप्शन है अनावश्यक और डी ऑप्शन है आवश्यक। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, खास करके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या फिर आवश्यक। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अनिवार्य का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है ऐच्छिक। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है। मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन है पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है प्रदोष और तीसरा ऑप्शन है शुक्ल, चौथा ऑप्शन है कृष्ण। बस मेरे दोस्तों, अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है, पूर्णिमा, प्रदोष, शुक्ल, कृष्ण। फटाफट से इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ये जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी परीक्षा में अगर आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप हिंदी के सब्जेक्ट को हल्के में डालें दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा नंबर दिलाने का प्रयास करता है और आपके मेरिट लिस्ट में आपके नाम को आगे बढ़ाता है, आपके नंबर को आगे बढ़ाता है। तो अमावस्या का विलोम क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, अमावस्या का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है पूर्णिमा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है। फटाफट से उत्तर दीजिए। अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है। पहला है अभ्यंतर, बी ऑप्शन है तरंग, सी ऑप्शन है बहिरंग और डी ऑप्शन है अनंतर। तो अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है। अभ्यंतर, तरंग, बहिरंग या फिर अनंतर। आपने प्रश्न पहले भी पढ़ रखा होगा दोस्तों, तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न आपने सही किए। प्रश्न का उत्तर नहीं देते आप लोग कमेंट में। तो अतरंग का विलोम क्या होगा। अतरंग का विलोम होता है दोस्तों बहिरंग। तो ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छली का विलोम शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है बली, दूसरा ऑप्शन है निश्चल, सी ऑप्शन है दुर्द, डी ऑप्शन है चालाक। तो छली का विलोम शब्द क्या होता है। फटाफट से उत्तर दीजिए।
बली, निश्चल, द्रुत, चालाक। छली का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों छली का जो विलोम होता है, जो विपरीत शब्द होता है, वो होता है निश्चल। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भोगी का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है अभागा, बी ऑप्शन है भाग्यवान, सी ऑप्शन है योगी, डी ऑप्शन है कष्टप्रद। बस समझाइए दोस्तों, भोगी का विलोम क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है अभागा, बी ऑप्शन है भाग्यवान, सी ऑप्शन है योगी एंड डी ऑप्शन है कष्टप्रद। तो भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वन लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं प्यारे दोस्तों। भोगी का विलोम क्या होता है? तो भोगी का विलोम होता है योगी। सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है देव, सी ऑप्शन है दैत्य और डी ऑप्शन है अनेश्वर। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? फटाफट से बताइए दोस्तों कि ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? ईश्वर, देव, दैत्य, अनेश्वर। तो आपको बता दूं ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों अनेश्वर। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, तो प्रश्न का फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। भौतिक का विलोम क्या होगा? तो भौतिक का विलोम होता है दोस्तों आध्यात्मिक। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है जागृति का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है शयन, बी ऑप्शन है सुसुप्ति, सी ऑप्शन है जागरण, डी ऑप्शन है विश्राम। तो जागृति का विलोम शब्द क्या होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि जागृति का विलोम शब्द क्या होता है? शयन, सुषुप्ति, जागरण, विश्राम। तो दोस्तों जागृति का विलोम शब्द होता है सुषुप्ति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राग का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है अनुराग, बी ऑप्शन है विराग, सी ऑप्शन है द्वेष और डी ऑप्शन है ईर्ष्या। राग का विलोम शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है अनुराग, बी ऑप्शन है विकार, सी ऑप्शन है द्वेष और डी ऑप्शन है ईर्ष्या। तो प्यारे दोस्तों राग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है द्वेष। सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करुण का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है दयालु, बी ऑप्शन है निर्दय, सी ऑप्शन है दयावान और डी ऑप्शन है निष्ठुर। तो करुण का विलोम शब्द क्या होता है? दयालु, निर्दय, दयावान, निष्ठुर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप सारे सवालों का समाधान पाते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं
तो पहले उसका ब्रीफ डिस्कशन किया गया है, उसके बाद फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। तो आप हर तरह से तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, करुण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निष्ठुर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निष्काम का विलोम शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है सकाम, बी ऑप्शन है अकाम, सी ऑप्शन है दुष्काम और डी ऑप्शन है निकाम। तो निष्काम का विलोम शब्द क्या होगा। निष्काम का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन थे सकाम, अकाम, दुष्काम, निकाम। तो निष्काम का जो विपरीत शब्द होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है सकाम। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है अधम, दूसरा ऑप्शन है सम्मत, तीसरा ऑप्शन है सर्वोत्तम, चौथा ऑप्शन है विस्मृत। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए कि उत्तम शब्द का विलोम क्या होना चाहिए। अधम, सम्मत, सर्वोत्तम, विस्मृत। तो प्यारे दोस्तों, उत्तम शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अधम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महान का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है तुच्छ, बी ऑप्शन है छोटा, सी ऑप्शन है कायर और डी ऑप्शन है क्षुद्र। तो महान का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए कि महान शब्द का विलोम क्या होगा। आपके ऑप्शन है तुच्छ, छोटा, कायर और क्षुद्र। तो दोस्तों, महान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है तुच्छ। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विवेकी का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्वाविवेकी, दूसरा ऑप्शन है अनविवेकी, तीसरा ऑप्शन है अविवेकी और चौथा ऑप्शन है निर्विवेकी। तो विवेकी का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए। विवेकी मतलब दोस्तों जो सोच समझ के काम करता हो, जो विवेक से लेकर काम करता हो, जिसके पास सोच समझ हो, वो होता है विवेकी। तो विवेकी का विलोम होता है अविवेकी, यानी जिसके पास सोच समझना हो। तो सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है परतंत्र, बी ऑप्शन है स्वतंत्र, सी ऑप्शन है जनतंत्र और डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए। गणतंत्र का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, गणतंत्र का जो विलोम होता है वो होता है राजतंत्र। तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपकार शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है विकार, दूसरा ऑप्शन है अनुपकार, तीसरा ऑप्शन है अपकार और डी ऑप्शन है तिरस्कार। बस समझे दोस्तों, उपकार शब्द का विलोम क्या होगा। आपके चार ऑप्शन है विकार, अनुपकार, अपकार और तिरस्कार। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, उपकार शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अपकार। तो सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है नास्तिक, बी ऑप्शन है आध्यात्मिक, सी ऑप्शन है धार्मिक और डी ऑप्शन है सात्विक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। नास्तिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सात्विक। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आपने इस चैनल से को
अपने आप को जोड़ा नहीं है तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल पे भरोसा रखिए और चैनल का सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए दोस्तों। ये चैनल आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुँचाएगा। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आस्तिक का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है आध्यात्मिक। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। माफ कीजिएगा दोस्तों, आस्तिक का नास्तिक होता है, मैंने आध्यात्मिक बता दिया, आस्तिक का नास्तिक होता है। आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक मतलब होता है जो ईश्वर को ना मान, ईश्वर को मानता हो, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर को ना मानता हो। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धवल का विलोम शब्द क्या होता है? पहला होता है स्वच्छ, दूसरा ऑप्शन है श्वेत, तीसरा ऑप्शन है मलिन और चौथा ऑप्शन है निर्जल। तो धवल का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों धवल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मलिन। तो सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अधम का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है धर्म, धम, उत्तम और महत्तम। तो अधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। तो बी सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है अवधान, बी ऑप्शन है अनुदान, सी ऑप्शन है प्रदान और डी ऑप्शन है प्रावधान। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि आदान का विलोम शब्द क्या होता है। आपके ऑप्शन है अवदान, बी ऑप्शन है अनुदान, सी ऑप्शन है प्रदान और डी ऑप्शन है प्रावधान। तो आदान का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान। आदान मतलब है ना, आदान का प्रदान होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है नत, बी ऑप्शन है अंत, सी ऑप्शन है शांत, डी ऑप्शन है स्वतंत्र। बात समझाइए दोस्तों, अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है नत, बी ऑप्शन है अंत, सी ऑप्शन है शांत और डी ऑप्शन है स्वतंत्र। अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? नत, अंत, शांत, स्वतंत्र। तो दोस्तों अनंत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंत। तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है इलोक का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है दैत्यलोक, बी ऑप्शन है परलोक, सी ऑप्शन है स्वलोक, डी ऑप्शन है देवलोक। तो इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। आपके ऑप्शन है दैत्यलोक, परलोक, स्वलोक, देवलोक। तो दोस्तों ई लोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परलोक। बी ऑप्शन राइट होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है कड़ा, बी ऑप्शन है कोमल, सी ऑप्शन है वज्र और डी ऑप्शन है गरम। तो कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों कठोर मतलब ठोस होता है ना। और इसका उल्टा क्या होता है? मुलायम। मुलायम का क्या होता है? कोमल। बी ऑप्शन राइट होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है साधारण, बी ऑप्शन है स्वच्छ, सी ऑप्शन है अस्पष्ट और डी ऑप्शन है उचित। स्पष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? साधारण, स्वच्छ, अस्पष्ट या उचित, है ना। स्पष्ट का विलोम शब्द क्या होता है?
तो स्पष्ट का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? ये होता है अस्पष्ट। तो सी ऑप्शन राइट होगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि श्याम का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है कृष्ण, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है श्वेत और डी ऑप्शन है राम। श्याम का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण, काला, श्वेत, राम। तो दोस्तों श्याम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है श्वेत। तो सी ऑप्शन राइट होगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़िए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।